हम लोग दे रहे हैं प्रस्ताव, तो उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है? अलग अलग महिलाओं को अपनी गुट की, हमको तो लग रहा है कि एक गुट है, ये संगठन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मिलकर के इसको चला रहे हैं। आप पूछ सकते हैं जितने सभी महिला लोग गए थे, सभी ने यह महसूस किया और हमसे आग्रह किया कि हम तो नहीं दीदी, हमसे तो ये सब नहीं होगा, लेकिन आप क्या निर्णय लेते हैं? हम बोले कि जब हमारे समाज की महिलाएं जो महसूस किया, तो हम अध्यक्ष, कोई ये नहीं है कि मुझे कोई पद की लोभ लालच नहीं है, मैं समाज सेवी हूँ, मैं शुरू से महिलाओं के लिए काम करती हूँ, हर एक समाज के लिए काम करती हूँ, तो क्यों ना अपने समाज के लिए भी लोग जबरदस्ती, जब बोला गया नहीं आपको बनना है अध्यक्ष तो बने, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ, तो हमने तय किया महिलाओं को लेकर के, जब हमसे सब गुहार लगाए, तो हम तय किया कि हम इस ऐसा संगठन में, ऐसा समाज का जो नेतृत्व जो हमको थोपा जा रहा है, जिसमें हमको कठपुतली बनाया जा रहा है, उनके इशारों पे हम नहीं नाचेंगे। इसलिए खुलेआम मैं उषा कुमारी उस पद से इस्तीफा देती हूँ, वो जिला अध्यक्ष से इस्तीफा देती हूँ। मेरे साथ हमारे उपाध्यक्ष हैं, संयुक्त सचिव हैं, संजना है, रेखा जी हैं, सुगम जी हैं, टोटल महिलाएं हैं, सारा हमारी टीम एक साथ हम लोग इस्तीफा देते हैं इस पार्टी, मतलब समाज से जो हमको बनाया गया है। और समाज के बारे में हित में बात करते हैं तो कम से कम समाज की बेटियों के बारे में, बढ़ाने के बारे में सोचिए, राजनीतिक मत कीजिए। महिलाओं के नाम पर महिला एक वोट बैंक नहीं है, महिला एक ताकत है। हम लोग वही आप कहते हैं, हमारा विश्वकर्मा समाज कहता है कि नहीं, हम लोग कील ऐसा है, कहा हम लोग की टेढ़ा कील को भी सीधा करके ठोकने का साहस वो विश्वकर्मा समाज में ही वो होता है, हुनर होता है। तो हम लोग टेढ़े लोग जिस समाज को चलाना चाहते हैं उसको सीधा करने में हम सभी विश्वकर्मा समाज की बेटी ही, वही समाज की बेटी को भी आता है। और जिस कुर्सी पर राजनीतिक के तौर पर वो लोग बैठना चाहते हैं, जिस कुर्सी को हमारे समाज में होता है, विश्वकर्मा समाज अगर कुर्सी को बनाने का ये रखता है, कला रखता है, तो विश्वकर्मा समाज की बेटी भी, सिर्फ बेटा नहीं, बेटा और बेटी समाज की मिल करके उस कुर्सी का अधिकार छीनने का भी ताकत रखते हैं, उस कुर्सी पर बैठने का भी ताकत रखते हैं। हम लोग वोट बैंक के लिए महिलाएं नहीं हैं, हम लोग महिला को वाकई में सेवा करने के लिए उतरे हैं, और वाकई में एकजुट करके हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से विश्वकर्मा समाज का महिलाओं को एकजुट करते हैं और किस प्रकार हम काम करते हैं। हमारी सारी महिलाएं हमारे साथ हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं। हम इस्तीफा दे रहे हैं विश्वकर्मा समाज, ये झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज जिला अध्यक्ष उषा कुमारी गिरिडीह महिला जिला से इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे साथ रेखा जी उपाध्यक्ष इस्तीफा दे रही है, संजना जी संयुक्त सचिव इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे सभी महिलाएं जितने हम लोग वहाँ उपस्थित थी, जिनको पद मिला है, वो सब इस्तीफा दे रहे हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि 7/9/2021 को झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की जिला कमेटी की घोषणा हुई और महिला कमेटी की घोषणा हुई, जिसमें मैं उषा कुमारी, मुझे झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज कमेटी के द्वारा गिरिडीह जिला की महिला जिला अध्यक्ष बनाया गया। मैं वहाँ गई तो इसके पूर्व में कोई हमारे साथ बैठक नहीं हुआ, डायरेक्ट कमेटी की घोषणा करके मुझे वो लिस्ट दिया गया कि ये पदाधिकारी हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपको ये जो आपका टीम है उसको चलाना है और समाज को जगाना है, समाज के लिए काम करना है। मैंने वहाँ देखा, मुझे महसूस हुआ कि ये जो, क्योंकि मैं भी समाज सेवी हूँ, आज से 15 साल से पहले से क्षेत्र में हूँ, ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ। मैंने देखा कि कोई भी अध्यक्षता जब होता है, अध्यक्ष जब बनता है तो उसके अनुसार वो टीम होता है और उसके द्वारा चलाया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई मेरे साथ। वहाँ अचानक घोषणा हुई तो वहाँ हम, जिसमें कोई स्वतंत्रता नहीं हो, जिसमें कोई स्वतंत्रता नहीं हो, टीम दे करके अगर कोई चाहेगा कि कठपुतली की तरह से यूज किया जाए तो ये मुझसे नहीं हो, क्योंकि हम समाज के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं, खास करके महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वहाँ बताया गया कि महिला सशक्तिकरण पे जोर देना है और महिलाओं के मान सम्मान के लिए टीम का पहली बार विश्वकर्मा समाज का जिला का महिला का गठन हो रहा है, जिसमें आपको बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे वो वहाँ देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारी उसी विश्वकर्मा समाज की एक बेटी हजारीबाग की आई हुई थी, वो महिला जिलाध्यक्ष थी। वो उस मंच का शोभा थी एक महिला जिसको पीछे बैठाया गया,
और कोई भी महिला का जितने भी स्वागत समारोह हो, किसी प्रकार का पूरे कार्यक्रम में महिला को फोकस नहीं किया गया। और हम लोग को जितनी भी महिलाएं हैं सबको ऐसा लगा कि हम लोग अपमानित हो रहे हैं। सब बोली कि नहीं, हम लोग को वहाँ ज़बरदस्ती ले गया और बोला कि आपको ये बना दिया। हमने देखा कि जिस महिला का नाम है पदाधिकारी में, वो वहाँ उपस्थित नहीं थी, जिसका नाम से घोषणा हो रहा था, सर्टिफिकेट मिल रहा था। अब बात आती है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा समाज, झारखंड विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार राणा जी, जिन्होंने समाज से कहा कि हम समाज के लिए काम करते हैं। और एक प्रकरण बताना चाहती हूँ कि मैं जमुआ विधानसभा से आती हूँ। जमुआ विधानसभा की मामला में पूर्व विधायक केदार हाजरा जी का एक प्रकरण था, जब उन्होंने उसके परिवार के द्वारा, उसके बेटा के द्वारा डायरेक्ट जाति सूचक और विश्वकर्मा समाज की माँ बहनों को लगा करके अभद्र तरीके से, बेहूदी तरह से गालियाँ दी गई। उस वक्त यही विकास कुमार राणा जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि समाज के बीच में जो रोड़ा आएगा उसे रगड़ दिया जाएगा, आप लोग काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। उनको मंच मिला, वो आए, नेतागिरी चमकाए और वहाँ पे बोले कि हम जो भी जितना भी होगा हम सब विश्वकर्मा समाज के लिए हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति को हमारे विश्वकर्मा समाज के युवा वर्ग ने अगुवाई करके, युवाओं के नेतृत्व में जिस जिला अध्यक्ष ने जा करके वहाँ पे विश्वकर्मा समाज के जो अभी जिला अध्यक्ष देवकी राणा जी, वहाँ मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम समाज के साथ हैं। लेकिन दुख की बात है कि जैसे ही पूर्व विधायक केदार हाजरा का टिकट कटा, वो जा करके, हम पूछना चाहते हैं कि हमारे समाज के हित की बात करते थे विकास राणा जी, वो फिर वो कैसे बेदाग व्यक्ति को साथ सफ़ेद कंबल उड़ा करके उसको पाक साफ कर दिया, और फिर कैसे वो विरोध क्यों नहीं किए? क्या हमारे विश्वकर्मा समाज को जिन्होंने गाली दिया, माँ बहनों को लगा करके गाली दिया, माँ बहनों का आत्मा पर, उसकी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचा है, उसकी गरिमा अस्मिता और सुचिता को तार तार किया गया है, ये उस वक्त याद नहीं आई जब अभी बड़े बड़े मंचों पे भाषण देते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि महिला सशक्तिकरण के विश्वकर्मा समाज का जो मंच है वो महिलाओं पे फोकस करता है। यहाँ तक कि हम लोग जितने भी हैं सब समाज से अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं। और मुझे उस वक्त जिला अध्यक्ष बनाया गया, यहाँ बैठे हुए हैं जिला के उपाध्यक्ष रेखा शर्मा जी, वहाँ हमारे जितने भी हैं, रेखा शर्मा जी हैं उपाध्यक्ष हैं, हम हैं, सुगम देवी जी हैं, संजना जी हैं, टोटल और भी सारी टीम है। सबने कहा कि नहीं, हम लोग इस प्रकार का पुतली का जैसा काम नहीं करेंगे। हम लोग महिलाएं हैं, संगठन है, तो संगठन में हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सिर्फ कुछ व्यक्ति ही उसमें इन्वॉल्व है, वो हिटलरशाही करके चलाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब प्रखंड से जब बात रखी जाती है समस्या का, तो जिला अध्यक्ष को निदान नहीं करते। जब प्रदेश अध्यक्ष के पास वो समस्या का बात जाते हैं, वो भी किसी प्रकार का जवाब नहीं देते हैं। तो जब प्रदेश के अध्यक्ष हो हमारे, मान लीजिए वो एक मालिक है, और जब बेटा में अगर झगड़ा होता है तो उसको सुलझाना एक मालिक का कर्तव्य होता है। तो वो तो समाज चला रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो ये हम पूछना चाह रहे हैं, ये सब सवालों का जवाब क्यों नहीं मिलता है? जब प्रखंड